Hey guys, welcome back to another video on code slayers. So we were doing the topic conditional statements. So this is the second video on that is if else if ladder. तो हम लोग अब देखते हैं हम लोग को if else if ladder का ज़रूरत क्या पड़ा. हम लोग के पास तो if else पहले से था. The thing is हम लोग जब if else यूज़ कर रहे थे तो if के अंदर एक कंडीशन है एंड आपके पास else है. if का कंडीशन अगर true होता है तो वो if का एग्जीक्यूट करेगा, false होता है तो वो else एग्जीक्यूट करेगा. हम लोग ने ये देख लिया था. पर अगर हम लोग के पास मल्टीपल कंडीशंस हुए तो क्या करेंगे. इसी चीज़ के लिए हम लोग को आया जावा में इफ एल्सिफ लैडर. तो हम लोग आज सीखेंगे कि इफ एल्सिफ लैडर कैसे यूज़ करते हैं. सो आपको समझ में आ गया. इफ एल्सिफ लैडर यूज़ करते हैं हम लोग जब मल्टीपल कंडीशंस हम लोग के पास. तो एक बार पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन से मूव ऑन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. तो ये सिंटैक्स देखिए, ये है पहले आपका जैसे इफ एल्सिफ में था, पहले इफ़ और एक कंडीशन, उसके बाद एल्सिफ दूसरा कंडीशन, उसके बाद वापस वो और कंडीशन देना तो एल्सिफ तीसरा कंडीशन. ऐसे करके आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं. जब आपको लगेगा कि आपका हो गया और कंडीशंस नहीं है तो लास्ट में एक एल्स का ब्लॉक आएगा. ठीक है. तो देखिए ये काम कैसे करेगा. इफ़ के अंदर कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना वो नीचे चला जाएगा. अब नीचे जाके देखेगा वापस ही कंडीशन है तो वापस चेक करेगा. अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा. एल्स हुआ तो यहाँ नीचे आ जाएगा वापस. सेम चीज़ ऐसे रिपीट होगा. समझ में आ गया. अगर इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके बाद के नीचे से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्लियर हम लोग को. ठीक है. अब पिछला वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम लोग सीनियर टिकट और चाइल्ड टिकट दे रहे थे जब एज 12 के नीचे हो या 65 के ऊपर हो. याद है आपको. सीनियर एंड चाइल्ड टिकट. तो हम लोग सीनियर टिकट या चाइल्ड टिकट दे रहे थे जब एज 12 के नीचे हो या 65 के ऊपर हो, वरना हम लोग रेगुलर टिकट दे रहे थे. आपको याद है. तो मैंने इसमें बात किया था कि अगर मेरा मन है कि नहीं 12 के नीचे है तो आप तुम चाइल्ड टिकट दो खाली, और 12 और 65 के अंडर है तो फिर रेगुलर टिकट दो, और 65 के ऊपर है तो एडल्ट टिकट या सीनियर सिटीजन टिकट जो भी ये दे दो. तो इसमें देखिए क्या हुआ. इसमें मतलब मेनली 3 कंडीशन आ गए आपके पास. तो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. कंपाइलर में चलते सीधा, आपको वहाँ पे सिंटैक्स भी समझ में आ जाएगा और कैसे करते हैं ये भी देख. फर्स्ट हम लोग एज ले लेते हैं. एज में आप ले लीजिए एक बार, और 5 ले लेता हूँ मैं. चेंज करके वापस देख लेंगे, इसको कोई टेंशन का बात नहीं है. तो पहला कंडीशन देख लेते हैं हम लोग चाइल्ड टिकट के लिए. तो इफ़ एज लेस दैन 12 तो ये क्या होगा, चाइल्ड टिकट होगा. हम प्रिंट कर देते हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ कि एज लेस देन 12 तो चाइल्ड टिकट इसमें घुसेगा. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड टिकट. ठीक है. पहला कंडीशन हो गया. अब हम लोग के पास क्या 2 कंडीशन बचा है. या तो 65 के ऊपर हो या तो 12 और 65 के बीच में हो. तो हम 65 के ऊपर वाला को हैंडल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो रेगुलर टिकट बचेगा, है ना. क्योंकि 12 के नीचे हम लोग कवर कर लिया है, 65 के ऊपर हम लोग अभी कवर कर लेते हैं. तो क्या बचेगा लास्ट में 12 और 65 के बीच में. तो अब हमको वापस से कंडीशन देना है. ठीक है. तो हम लोग लिखेंगे एल्स फिर इफ़. अब दूसरा कंडीशन क्या है, एज अगर 65 के ऊपर है तो प्रिंट कर दो क्या, सीनियर टिकट. क्लियर है. अब इसके बाद क्या मेरे को एक और कंडीशन लगाने का ज़रूरत है कि एज ग्रेटर दैन 12 एंड लेस देन 65. नहीं, क्योंकि मतलब वो लास्ट केस तो वही बचा ना. 12 के नीचे मैंने कवर कर लिया, 65 के ऊपर मैंने कवर कर लिया, तो लास्ट केस तो वही बचा. तो एल्स में तो वही जाएगा. तो मेरे को एक और कंडीशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो एल्स में ही गिरेगा. तो इसलिए सीधा हम लोग एल्स लिखेंगे. क्या हो जाएगा एल्स में, रेगुलर टिकट. राइट. इसको हम लोग रन करके देखते हैं. सेमीकोलन लगाना भूल गया. चाइल्ड टिकट. ठीक है. 5 है तो चाइल्ड टिकट ही होगा. अब हम उसको रेगुलर टिकट देखते हैं. 18 रेगुलर टिकट होना चाहिए. रेगुलर टिकट. अब एक तो सीनियर सिटीजन टिकट भी देख लेते हैं हम लोग. 80 सीनियर टिकट.
ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एज ग्रुप क्लासीफायर। ये हम लोग ने पिछला प्रोग्राम में भी किया, पर इसमें हम लोग मल्टीपल कंडीशन लगा देंगे। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ पर्सन एज, यूज द इफ एल्सिफ लैडर टू कैटेगराइज देम इनटू एज ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप है हम लोग का चाइल्ड का 0 to 12, फिर टीनेजर का 13 to 19, फिर एडल्ट का 20 to 35, यंग एडल्ट सॉरी, फिर है एडल्ट का 36 to 60, वरना सीनियर है 61+। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कितना कंडीशन होगा। पहला एक कंडीशन बनेगा चाइल्ड का कंडीशन बनेगा, वो फॉल्स हुआ तो फिर क्या बनाते हैं हम लोग, टीनेजर का बनाते हैं, टीनेजर का बना लेंगे। वो फॉल्स हो तो क्या बना लेंगे हम लोग, यंग एडल्ट का बना लेंगे। वो फॉल्स हो तो क्या बना लेंगे हम लोग, एडल्ट का। और ये भी फॉल्स हो गया तो क्या लास्ट में बचा, सीनियर। इसको हम लोग एल्स में लिख देंगे, क्योंकि अगर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या बचेगा लास्ट में, सीनियर बचेगा। क्लियर है, इजी। तो हम लोग बना लेते हैं फटाफट। सो हम लोग इसी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि 12 या 12 से नीचे है, तो लेस दैन इक्वल टू 12 होगा यहाँ पे, क्योंकि 12 या 12 से नीचे में 12 भी आता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, चाइल्ड, हम लोग करेंगे चाइल्ड। और फिर एक और दूसरा कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर दैन 12, मतलब 12 से बड़ा होना चाहिए, एंड एज कितना होना चाहिए, एज मतलब 13 to 19 होना चाहिए, तो लेस दैन इक्वल टू 19। तो ये क्या हो गया, टीनेजर। उसके बाद एक और कंडीशन, एल्सिफ एज ग्रेटर देन 19 होना चाहिए, एंड एज लेस देन इक्वल टू 35। तो ये क्या हो गया, यंग एडल्ट्स। एक और कंडीशन हम लोग के पास एडल्ट्स का, तो एल्सिफ एज ग्रेटर दैन 35 एंड एज लेस दैन इक्वल टू 60। तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, एडल्ट्स। और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में आपको बचा सीनियर कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक रन करके देखते हैं। तो एज पहले क्या 80 लिया हुआ है, तो सीनियर आना चाहिए, सीनियर आ गया। अब एज हम लोग लेते हैं एडल्ट्स के लिए, क्या ले 40 लेते हैं एक बार, 40 एडल्ट्स। तो 40 डालेंगे तो एडल्ट आना चाहिए, एडल्ट्स आ गया। ठीक है, अब क्या ले, हम लोग को यंग एडल्ट के लिए 20 ले लेते हैं, 20 में यंग एडल्ट आना चाहिए, यंग एडल्ट आ गया। अब टीनेजर के लिए 13 ले लेते हैं, चाइल्ड भी देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि आउटपुट तो आ रहा है पूरा। अच्छा, अब यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है ये लेस देन इक्वल टू, मतलब जो इक्वल टू डाल रहे हैं हम लोग, सो कुछ नहीं है, उसको ढंग से समझिएगा। एज पहला कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 12 भी इंक्लूडेड है, मतलब अगर 12 साल तक एज आपका तब चाइल्ड में ही हो। तो दूसरा इफ एल्स लिखे, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो लिखे हम लोग को, एज ग्रेटर देन 12, मतलब 12 से ऊपर होना चाहिए। तो 12 से ऊपर क्या आता है, 13 से चालू हो रहा है, मतलब 13 से लेस देन इक्वल टू 19, मतलब 13 से 19 तक आपका टीनेजर है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग एज लेस देन 12 की जगह लेस देन इक्वल टू 13 भी लिख सकते थे। ठीक है, आपकी मर्जी है। इसको अगर आप यहाँ पे, अगर आपको डाउट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू 13 करेंगे तो भी ये राइट होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 20 कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
सेम इसी को मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 36 कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो भी प्रॉपर रन करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर साइन आइडेंटिफायर। डेवलप अ प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एंड देन डिस्प्ले एन अप्रोप्रिएट मैसेज। ठीक है, हम लोग को बताना है कि एक नंबर है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि जीरो है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो नेगेटिव कब होगा? जब नंबर लेस देन जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा। और जीरो कब होगा? जब इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लोग अगर पॉजिटिव का केस हैंडल कर लेते हैं और नेगेटिव का केस भी हैंडल कर लेते हैं तो लास्ट में क्या बचेगा? जीरो ही बचेगा, तो वो एल्स में चला जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं नंबर, जिसमें नंबर ले लीजिए एक बार आप 3। ठीक है, और इफ़, तो इफ़ का कंडीशन में क्या होगा? तो इफ़ का कंडीशन में क्या होगा? इफ़ नंबर इज़ लेस दैन ज़ीरो तो क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? नेगेटिव नंबर। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें क्या होगा? उसमें हम लोग करेंगे क्या? पॉजिटिव प्रिंट कर देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसमें हम लोग पॉजिटिव प्रिंट कर देंगे, वरना एल्स में क्या बचा? लास्ट में ज़ीरो, ज़ीरो वाला केस बचा तो ज़ीरो प्रिंट कर देंगे। तो मैंने नंबर 3 लिया था तो इसलिए पॉजिटिव प्रिंट हो गया। एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, तो -3 लिया नेगेटिव नंबर। अगर आपको डाउट आ रहा है कि -3 कैसे ले लिया मैंने, तो जो नंबर एनो जो मैंने वेरिएबल लिया है वो कौन सा टाइप का है? इंट टाइप का है। इंट क्या होता है? इंटीजर। तो इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, -1 -2 इससे भी इंटीजर्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये भी समझ में आ गया हम लोग को। और ज़ीरो का केस भी देख लेते हैं, ज़ीरो का केस बाकी रह गया। तो ज़ीरो प्रिंट भी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आई वांट टू डू एज अ होमवर्क। ये कुछ नहीं है, इसमें आपको ग्रेड बताना है कि मतलब आपको मार्क्स ले लेना है। एक वेरिएबल में मार्क्स ले लीजिएगा, कोई मार्क्स ले लीजिएगा और उस मार्क्स के हिसाब से आपको बताना है कि उसका मतलब उसका ग्रेड क्या है। अगर आपका मार्क्स 90 to 100 के बीच में है तो ए है, 80 to 89 के बीच में तो बी है, 70 to 79 के बीच में तो सी है। अच्छा, ये जो 90 100 है ये सब इंक्लूडेड है, मतलब 90 अगर आया तो ए है, 89 अगर आया तो वो बी है। मतलब समझ रहे हैं ना कि 90 और 100 इंक्लूडेड है ए में। ऐसा नहीं कि 91 to 100 है। तो उसका कंडीशन क्या बनेगा अगर देख लीजिए। पहला वाला का ए और बी का बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा सारा। ए का कंडीशन क्या होगा? इफ़ मार्क्स को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 100। ठीक है, तो और दूसरा वाला कंडीशन क्या होगा? एल्स इफ, मतलब यहाँ प्रिंट कर देंगे ए ग्रेड है, एल्स इफ यहाँ क्या होगा? मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 89 एंड मार्क्स लेस दैन इक्वल टू क्या बताइए? 80। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आज के लिए इतना ही। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग पढ़ रहे होंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो सी यू देन।